आशीषित करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति करते प्रियो कि आज हम प्रभु के समीपता में हैं। पीछे तक आवाज आ रही है? इधर से परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते प्रियो कि आज परमेश्वर के समीपता में फिर एक बार इस जुलाई महीने के पहले रविवार को परमेश्वर ने हमें उसके समीप आने का अवसर दिया है। इस साल के परमेश्वर ने हर दिन हमें अब तक संभाला है, हर समय में परमेश्वर हमारे साथ है। इसके लिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। और आज फिर एक बार उस परमेश्वर के समीपता में जब हम आए हैं वचनों की ओर, जब हम इस समय आज अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, परमेश्वर निश्चित रूप से वचनों के द्वारा हमें आज आशीषित करेगा, वो हमसे बात करे, ये परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। प्रियो, आज हमने जो शास्त्र पाठ पढ़ा है दूसरे राजाओं की किताब, इसका 4 अध्याय और पद 1 से लेकर 7 तक, इन वचनों के माध्यम से आज जब हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में जो सामान्य साधन है, उन सामान्य साधनों से परमेश्वर अपने असामान्य कार्य ये विशेष रूप से करता है। इन बातों की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जाएंगे। प्रभु का वचन हमें इस बात से प्रेरित करता है कि कार्य करने वाला ये परमेश्वर है। हम केवल उसका एक माध्यम है, किसी के लिए या अपने खुद के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन से होकर परमेश्वर कार्य करता है और हमें अपनी कृपा और अपना अनुग्रह वो विशेष रूप से प्रदान करता है। हम जब हमारे मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, इस मसीह जीवन में आगे बढ़ते समय कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है, ऐसी बातें घटित होती है, ऐसे अनुभव से हम गुजरते हैं, ऐसे बातों का हम सामना करते हैं कि हम सोचते हैं कि यह हमारे क्षमताओं से परे है, हमसे यह नहीं हो सकता, हम इस बात को छोड़ दे तो यह हमारे लिए भला है। ऐसे विचार हमारे जीवन में कई बार आते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि यह चीज मुझसे नहीं हो सकेगी, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कई बातें हमारे जीवन में आती है, वो शायद हमारे व्यक्तिगत जीवन की हो, हमारे काम के सिलसिले में हो, हमारे पढ़ाई के सिलसिले में हो, हमारे रिश्तों के बीच में हो, हमारे विशेष रूप से जो भी हम करते हैं, जिस भी बारे में हम सोचे, यदि ऐसी बातें हमारे जीवन में आती है कि यह हमसे नहीं हो सकता, लेकिन वचन हमें यह ज्ञात कराता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य इस नाते से हम उन बातों को, उन घटनाओं को, उन संघर्षों को, हमारे जीवन की परिस्थितियों को हम इस रूप से देखते हैं कि यह हमसे अब नहीं हो सकता और हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात को छोड़ दें, हम इस बात को बाजू में हटाकर हम आगे की ओर बढ़े। इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में आएगी। लेकिन पवित्र बाइबल में हम इसी बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने कई बार, परमेश्वर ने जब अपने लोगों को चुना, उसने उनके जीवन के जो सामान्य साधन है, उन सामान्य साधनों के माध्यम से परमेश्वर ने अपना असामान्य कार्य, अपना अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में प्रकट किया। जैसे हम सबको ज्ञात है, यदि हम शमूएल की दूसरी किताब इसका 17 अध्याय पढ़े तो हमें वहां पर पता चलता है कि जब दाऊद ने विशेष रूप से गोलियत को मारा तो उसके पास में क्या था? उसके पास में सिर्फ एक गोफन थी। उस गोफन के द्वारा उसने उस गोलियत को क्या किया? उसे मार गिराया। परमेश्वर हमारे जीवन में जब कार्य करता है, परमेश्वर जब हमारे साथ है, हमारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारे जीवन के असामान्य, हमारे जीवन के सामान्य साधनों के माध्यम से अपना असामान्य कार्य जो है वो परमेश्वर करता है, जिसे हम कह सकते हैं कॉमन टूल्स। और परमेश्वर का विशेष रूप से अनकॉमन टास्क यह परमेश्वर कंप्लीट करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए तैयार है। और जो शास्त्र पाठ हमने यहाँ पर पढ़ा है, हम सभी को ज्ञात है, हमने कई बार इसके ऊपर मनन चिंतन भी किया है। आज फिर एक बार दूसरे राजाओं की किताब इसका 4 अध्याय 1 से 7 वचनों की ओर जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यहाँ पर एलीशा और एक विधवा के बारे में बताया गया है। हमें ज्ञात है कि वह विधवा जो है वो विशेष रूप से एक सेवक की विधवा थी, एक सेवक की पत्नी थी, एक सेवक का परिवार था। और पहला वचन यदि हम पढ़े तो वहां पर वह स्त्री, वह विधवा जब एलीशा के पास में जाती है, वो कहती है, तेरा दास ये मर चुका है, ये तुझे पता है। तेरा दास, मेरा पति यह मर चुका है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए
ले जाए। उस विधवा स्त्री के सामने एक चुनौती है, उस विधवा स्त्री के सामने एक विशेष रूप से दिक्कत है, उसके सामने ऐसा सवाल है कि उस सवाल से उसे छुड़ाया जाए, उस सवाल का उसे जवाब मिले। और इसीलिए वह एलीशा के पास में आती है, उस सेवक के पास में आती है, उस भविष्यद्वक्ता के पास में आती है कि उसे वहां पर हल मिले, उसे उस सवाल का जवाब उसे अपने जीवन में वहां पर प्राप्त हो। और हम वहां पर देखते हैं कि वो एलीशा के पास आकर वहां पर दुहाई देती है, वहां पर मांग करती है, वहां पर परमेश्वर के द्वारा भी वो वहां पर जवाब को अपने जीवन में पाना चाहती है। यह भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर का सेवक है उसे कुछ बताए, उसके लिए आशीष को वहां पर परमेश्वर से मांगे। इस बात के लिए वहां पर उस दास के पास में, उस सेवक के पास में आई और वहां पर वो कहती है कि उसके जीवन में अब एक कर्ज है और वो कर्जदार जब लेने आया है, मेरा पति तेरा दास जो परमेश्वर का भी भय मानने वाला था वो तो मर चुका है, लेकिन कर्जदार जो है वह माफ करने के लिए तैयार नहीं है, वो कर्ज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो मेरे दोनों बेटों को ले जाना चाहता है। इस प्रकार की बात वहां पर हम देखते हैं कि उस विधवा के सामने आई और जब वो वहां पर आती है एक सवाल के साथ आई है, एक कठिन परिस्थिति के साथ आई है जो उससे नहीं हो सकता, इस विचार के साथ वहां पर आई है। और वहां पर हम देखते हैं कि विशेष रूप से जब एलीशा उससे बात करता है, वो कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है, मैं तेरे लिए क्या करूं। यह सवाल वहां पर फिर एलीशा जो है उस स्त्री को पूछता है और वो सवाल करते हुए उसे यह भी पूछना चाहता है कि तेरे घर में आखिर क्या है कि मैं तेरे लिए उससे मैं कुछ कर सकूं। और वह स्त्री उससे कहती है कि तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है, एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। और जब इस बात को भविष्यद्वक्ता के सामने रखा गया, एलीशा के सामने जब उसे बताया गया, हम वहां पर देखते हैं कि एक सामान्य साधन वहां पर है। वह सामान्य साधन जो है वह एक हांडी तेल, उस एक हांडी तेल से वो क्या कर सकेगी, शायद एक टाइम का उसका खाना बन जाए, एक टाइम की उसकी सब्जी बन जाए, एक टाइम की उसकी रोटियां बन जाए, एक टाइम का उसका पेट भर सके उसके बेटों के साथ, इतना ही उसके पास है, उससे ज्यादा उसके पास में नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के हाथों में उसने विशेष रूप से उस बात को रखना चाहा, परमेश्वर के दास के सामने जब अपनी उस परिस्थिति को रखना चाहा, हम वहां पर देखते हैं कि उस दास ने उससे क्या कहा, तो उससे केवल यही कहा कि तू जाकर अभी एक काम कर कि अपने बेटों समेत अपने घर जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। अपने आस पड़ोस से भी तू बर्तन लेकर आना, जितने लोगों से लेकर आ सके उतने लेकर आना। वहां पर वो यह भी कहता है कि थोड़े बर्तन न लाना, कि एक घर पर मांगे, दो घर पर मांगे और उतने लेकर बस उतना ही लाकर हमें रखना है। लेकिन वह भविष्यद्वक्ता एलीशा उसे कहता है कि थोड़े बर्तन न लाना, जितना हो सके उतने बर्तन तू वहां पर लेकर आना। और वहां पर हम देखते हैं कि उसे कहा गया कि अपने घर के द्वार बंद करके फिर जो एक हांडी में तेल तेरे पास में है, वह तेल सब बर्तनों में वहां पर उंडेल देना। वह बर्तन खाली बर्तन है, उस बर्तनों में कुछ नहीं है। लोगों से जब मांग कर लाया तो उसमें तेल भरकर नहीं लेकर आया, उन बर्तनों को वहां पर खाली रीति से उस स्त्री ने, उस विधवा ने अपने बच्चों के साथ वहां जाकर आस पड़ोस के लोगों से, उसके पहचान वाले लोगों से, शायद रिश्तेदारों से, जहां पर बन पड़ सके वहां पर जाकर उसने उन खाली बर्तनों को वहां पर वो लेकर आया। एक सामान्य साधन, उसमें कुछ नहीं हो सकता, उस तेल में, उस बर्तन में यदि कुछ है ही नहीं तो उसमें से कैसे उसे प्राप्त होगा। लेकिन हम वहां पर उस बात को देखते हैं कि बड़े विश्वास के साथ उसने जिस प्रकार भविष्यद्वक्ता ने कहा उस प्रकार वो जाकर उन बर्तनों को वहां से वहां पर लेकर आई। उसे कहा गया कि अपने द्वार को बंद करना, अपने द्वार को बंद करना। इसका अर्थ क्या है, यदि इस बात की ओर हम देखें तो इसका अर्थ यह है कि अपने आप को विचलित मत होने देना। आजू बाजू लोग क्या कहेंगे इस बारे में मत सोचना, लोग आकर तेरी ओर देखेंगे इसके लिए इसकी ओर मत देखना। अपने घर के द्वारों को बंद करते हुए केवल परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाना, केवल प्रभु की ओर तू देखना। और जो तेरे घर में एक हांडी में तेल है वो उन सब बर्तनों में तू वहां पर तू लेना, ये उसे वहां पर कहा गया। इस बात को यदि हम देखें तो हम सभी लोग इस बात से हम विशेष रूप से इस बात को समझते हैं कि ये बात करना कैसा है, कठिन है। ये बात स्वीकार करना यहाँ पर कठिन है कि वो स्त्री के पास में एक ही हांडी तेल है और भविष्यद्वक्ता ने कहा कि जाकर और बर्तनों को इकट्ठा कर, थोड़े बर्तन मत लाना, ज्यादा लाना
और उन बर्तनों में भी तेरे पास में जो हांडी में तेल है, एक हांडी में जो तेल है उसे तू उन बर्तनों में उंडेलती जाना। ये बात करना कठिन है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, जितना है उतना ही उंडेला जाएगा और बाकी बर्तन कैसे भर जाएंगे। यह बात उसके सामने कठिन थी, उसको उस बात को स्वीकार करना भी कठिन था, लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि उसने उस बात को स्वीकार किया। भविष्यद्वक्ता ने कहा मानो वहां पर परमेश्वर का वचन उसके जीवन में उसे प्राप्त हुआ, परमेश्वर की आज्ञा उसे प्राप्त हुई और उसे बगैर कोई सवाल किए, बगैर कोई संदेह किए, किसी बारे में सोचते हुए वहां पर हम देखते हैं कि उसने उन बर्तनों में उस तेल को उंडेलना वहां पर आरंभ किया। और वचन हमें यहाँ पर यह कहता है, 5वें वचन से आगे यदि हम पढ़े तो वचन कहा कि तब वो उसके पास से चली गई, बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। वे बर्तन लाते गए, उसके बेटे जो है वे बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई, वो रुकी नहीं। एक बर्तन में डाला नहीं, ये कैसे क्या हो गया, मैं दूसरे बर्तन में कैसे डालूं, इसके अंदर का तो खत्म हो गया होगा, लेकिन वो दूसरे बर्तन में भी वहां पर उंडेलती गई। वचन कहता है कि उसके बच्चे बर्तन लाते गए और वो वहां पर उंडेलती गई। उसने उसके हाथ को नहीं रोका। और जब आगे वचन कहता है कि जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उससे कहा, उसके बेटों ने कहा और बर्तन तो नहीं रहा, और कोई बर्तन हमारे पास में अब नहीं रहे। और वचन कहता है कि फिर वहां पर विशेष रूप से वो तेल जो उस एक हांडी में से वहां पर उंडेला जा रहा था, वो तेल वहां पर रुक गया। हमारे जीवन में जब परमेश्वर कार्य करना चाहता है, हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमें किसी मुसीबतों से निकालना चाहता है, हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमें सफलता देना चाहता है, हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमें हमारे दुख से उभारना चाहता है, हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमें किसी कठिनाइयों से हम जा रहे हैं जो हमारी क्षमताओं से परे है, उन परिस्थितियों में परमेश्वर जब अपनी क्षमताओं को हमारे जीवन में उंडेलना चाहता है, हम उसके लिए तैयार है या नहीं, ये सवाल आज हमें अपने जीवन में पूछना अनिवार्य है। यहाँ पर यदि हम देखें तो उस स्त्री ने जब ये किया तो वहां पर सामान्य साधन उसके पास में था, उसके बगैर उसके पास में कुछ नहीं था। जो उसने किया ये उसके लिए नामुमकिन था, या किसी भी व्यक्ति के लिए नामुमकिन था, लेकिन उसने विश्वास किया। और वचन के माध्यम से हम देखते हैं कि विश्वास जो है वह चमत्कार को सक्रिय करता है। विश्वास हमारे जीवन में चमत्कार को सक्रिय करता है। फेथ एक्टिवेट्स मिरेकल्स। फेथ जो है वो हमारे जीवन में चमत्कार को लेकर आता है। इस स्त्री ने भी, इस विधवा स्त्री ने भी जो अपने हालातों से परेशान थी, वो किसी के पास में गई है, इसका अर्थ वो कितनी चिंतित होगी, वो कितने वहां पर सवालों में डूबी होगी, कितने वो उन हालातों से परेशान होगी, लेकिन वो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास के पास जाकर वहां पर उसने दोहाई दी। जो उसके लिए नामुमकिन था, उस नामुमकिन बातों को मुमकिन हो सके, इसलिए उसने वहां पर विश्वास किया और उसका विश्वास चमत्कार को उसके जीवन में लेकर आया। यह चमत्कार की जो नहीं हो सकता था, उस चीज को भी उसके जीवन में होने के लिए वहां पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के द्वारा किया गया, परमेश्वर के द्वारा वहां पर वो किया गया। और विश्वास हमारे जीवन में चमत्कार को लेकर आता है। यह तभी मुमकिन है जब प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। जो परमेश्वर हमें निर्देश देता है, उन निर्देशों को जब हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब यह हमारे जीवन में विशेष रूप से मुमकिन है। और यदि हम व्यवसाय की किताब इसका 5वां अध्याय 33वां वचन यदि हम पढ़ते हैं तो वचन भी हमें यही कहता है कि परमेश्वर यह आशीष देने वाला परमेश्वर है। वह जो हमसे कहे यदि हम वह करें तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा हम आशीषों को प्राप्त करते हैं। 5वां अध्याय 33वां वचन कहता है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो, उस मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। परमेश्वर का वचन कहता है जो मार्ग परमेश्वर हमें देता है उस पर चलते रहो, रुको मत। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएगी, बाधाएं आएगी, कई प्रकार के सवाल आएंगे, कई प्रकार के संघर्षों से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने जो मार्ग हमें दिया है उस मार्ग पर हमें चलते रहना है। वचन कहता है उस मार्ग पर हम चलते रहे, और
यदि हम चलते रहे तो हमारा भला होगा। परमेश्वर हमारा भला करेगा, परमेश्वर हमें जीवित रखेगा, परमेश्वर हमें अपनी आशीषें हमें अपने जीवन में देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में उस परमेश्वर के जो निर्देश उसके द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, उन निर्देशों का पालन हमें अपने जीवन में करना अनिवार्य है। उस विधवा स्त्री ने भी, उसके पास में और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जो परमेश्वर ने उसे रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर वहां पर चलने के लिए वो तैयार हुई। उसने उस बात को अपने जीवन में स्वीकार किया और जो उसके पास था वो उसने वहां पर, हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित भी किया। एक हांडी तेल उसके पास था, वो कह सकती थी कि नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता, इसे छोड़ दो और कुछ बता। वो उस भविष्यद्वक्ता से कह सकती थी, ये कैसी बात तू मुझे बता रहा है कि एक हांडी तेल जो है, उस तेल को मैं अपने घर में मैंने रखा हुआ है और बाकी बर्तनों को मैं इकट्ठा करूं और उस तेल को उसमें उंडेलूं, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के असामान्य कार्य के लिए, प्रभु के चमत्कार के लिए, जो उसके पास में सामान्य सा था, उसका कोई अर्थ नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो उसके पास था वो उसने परमेश्वर के अद्भुत कार्य के लिए भी वापस समर्पित किया। न केवल अपने को समर्पित किया, लेकिन जो उसके पास था वो भी उसने उस एक हांडी तेल को भी परमेश्वर के कार्य के लिए उसने वहां पर समर्पित किया। और जब ये उसने किया, हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे उसके जीवन में आशीष दी। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां वचन यदि हम पढ़ते हैं तो उस वचन में देखिए, वचन कहता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। जो हमारे पास है और हम देने के लिए तैयार हैं, उसको स्वीकार किया जाएगा। जो हमारे पास में वचन कहता है कि न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। हमारे पास जो है, जब हम परमेश्वर को देते हैं तब परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। वो हमारा दान हो या हमारे टैलेंट्स हो या हमारे जीवन के विशेष रूप से हमारे पोटेंशियल्स हो, हमारे जीवन में जो हमारे पास है, जो शायद हमारे लिए सामान्य है, जो शायद हमारे लिए उसका कुछ महत्व नहीं है, लेकिन यदि वो हमारे पास है, परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करने के लिए वह कार्यशील परमेश्वर है, वो तैयार परमेश्वर है। हमें जो हमारे पास है उस प्रभु के पास हाथों में देना, उसे समर्पित करना हमारे लिए जरूरी। न केवल अपने आप को परमेश्वर के सामने रखे, लेकिन हमारे जीवन में जो हमारे पास है उसे भी हमें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के हाथों में हमें देना जरूरी है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपने आशीषों को उंडेलता जाता है। बर्तन बेटे जो है वो बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई, वो बर्तन लाते गए वे उंडेलती गई, वे बर्तन लाते गए वे उंडेलती गई। और जब बर्तन खत्म हो गए, हम देखते हैं कि तब वह तेल वहां पर रुक गया। जब तक बर्तन थे तब तक वह तेल उसमें से उंडेला जा रहा था, उन बर्तनों में भरा जा रहा था। और जब बर्तन भर गए, अब उनके पास बर्तन नहीं है, तब तेल वहां पर रुक गया। इसका अर्थ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें भरपूरी से देने वाला परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है। प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है वो इसीलिए आया कि हमें जीवन मिले और वो बहुतायत से मिले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है कि चोर केवल चोरी करने आता है, वह घात करने, हत्या करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि उन्हें जीवन मिले और वो बहुतायत से मिले। हमें बहुतायत से देने के लिए हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे पास, हमारे लिए कोई संसार में आ रही है। व्यवस्था की किताब इसका 28वां अध्याय और उसका 12वां वचन यदि हम पढ़ते तो वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। यह परमेश्वर की आशीष है। जब उसके मार्गों पर हम चलते हैं, वो जो राह हमें देता है, जो निर्देश हमें परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं, जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर मेघ बरसाएगा, परमेश्वर आशीष को उंडेलेगा, परमेश्वर हमें ऐसी बरकत देगा, हमारे सारे कामों को आशीषित करेगा कि किसी से हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रभु की कृपा है, यह परमेश्वर की बरकत है, यह परमेश्वर के द्वारा मिली हुई आशीष है। यह हमें अपने जीवन में प्राप्त होगी। उस स्त्री ने, उस विधवा स्त्री ने जो अपने हाल से बेहाल थी, जो अपने समस्याओं में पड़ी हुई थी, उसे आगे कुछ नहीं दिख रहा था, जब परमेश्वर
परमेश्वर के समीपता में वो गई, जब परमेश्वर के हाथों में उसके पास जो सामान्य सा था, जब प्रभु के लिए उसने समर्पित किया, प्रभु का असामान्य कार्य उसके परिवार में हुआ। उसका असामान्य, परमेश्वर का असामान्य कार्य उसके बेटों के जीवन के लिए हुआ। जो बेटों को हम देखते हैं कि कर्जदार जो था वो आकर वहां पर उन्हें ले जाने वाला था, लेकिन वहां पर उसके लिए प्रबंध किया गया। अलौकिक रीति से परमेश्वर ने वहां पर जो साधन वहां पर था, जो सामान्य था, उस बातों के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना अद्भुत कार्य वहां पर प्रकट किया। परमेश्वर को कार्य करने के लिए बहुत बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर को कार्य करने के लिए बहुत ज्ञानवानों की भी आवश्यकता नहीं। परमेश्वर को यदि कार्य करना है, जो भी कम स्वरूप में क्यों ना हो, सामान्य स्वरूप में क्यों ना हो, परमेश्वर उस माध्यम से अपना कार्य करता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 27वां वचन हमें यह कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना कि वो बलवानों को लज्जित करें। यह परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है। यह परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है कि वह अपने कार्य के लिए बलवानों को नहीं चुनता, अपने कार्य के लिए ज्ञानवानों को नहीं चुनता। परमेश्वर निर्बलों को चुनता है, परमेश्वर मूर्खों को चुनता है, यह वचन कहता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का कार्य हमारे निर्बलता में सिद्ध होता है। हम वचन को यदि पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 9वां वचन, देखिए क्या हमें कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां वचन हमें यह कहता है, पर उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस इस बात को अपने जीवन से, अपने कार्यों से बार बार प्रकट करता है कि मैं जो कुछ करता हूं वो मेरे द्वारा नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। और यहाँ पर वचन में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ ये निर्बलता में सिद्ध होती है। हमारे पास जो सामान्य सी चीजें, हमारे पास जो सामान्य सी बातें हैं, हमारे पास जो सामान्य सा लगने वाला, जो हमारे पास ज्ञान होगा, हमारे पास में हमारा टैलेंट होगा, जो सामान्य सा होगा, कोई भी कर सकता होगा, लेकिन प्रभु को यदि कार्य करना है, वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और मेरी सामर्थ जो है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन की निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस कहता है कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे, इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हम अपनी निर्बलताओं पर क्या करते हैं कि हम अपने आप को कोसने लगते हैं, हम परमेश्वर को भी कोसने लगते हैं। क्यों मेरे जीवन में इतना ही है, क्यों मेरे जीवन में ऐसा है, क्यों मेरे जीवन में वैसा है, उसके जैसा मेरे जीवन में क्यों नहीं, उसके जीवन में कितना दिया है वह मेरे जीवन में क्यों नहीं। हम कोसने लगते हैं, अपने जीवन में जो है उसके बारे में हम कोसने लगते हैं। हमारे जीवन की सामान्य बातें हमें नहीं चाहिए, इस प्रकार से हमारे लिए हो जाती है। लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है कि हमारी निर्बलताओं में वो अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। और पौलुस कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। कैसा व्यक्ति है, उसके जीवन में वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, एक सेनेटरी सभा का वो सदस्य था, उसके जीवन में उससे बड़ी प्रतिष्ठा का जीवन उसका था। लेकिन वो यहाँ पर कहता है कि मेरी निर्बलताओं पर मैं घमंड करता हूँ, मैं मेरे बड़प्पन पर नहीं, मेरे जीवन की डिग्रियों पर नहीं, मैं किस चीज का सदस्य हूं उस बात पर नहीं, लेकिन वो कहता है मेरे जीवन की जो निर्बलताएं हैं उस पर मैं घमंड करता हूं। मसीह जीवन ऐसा होना चाहिए। मसीह जीवन में हमारी निर्बलताओं के लिए हमें रोना नहीं है, हमारी निर्बलताओं के लिए हमें शोक करते रहना नहीं है, हमारी निर्बलताओं के लिए हमें अपने जीवन में विशेष रूप से अपने आप को कोसना नहीं है। निर्बलताओं के लिए हम परमेश्वर को भी हमें कोसना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें निर्बलताओं पर घमंड करना है। क्योंकि हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ ये सिद्ध होती है, ये प्रभु का वचन कहता है। कई बार हम खुद के लिए भी नहीं, हम अपने बच्चों के लिए भी कई बार विशेष रूप से निर्बलताओं को देखते हुए हम कोसने लगते हैं, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, उनके बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे ऐसे। परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से मिला हुआ यह प्रतिफल है। हम हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे कई बातों के लिए हम अपने जीवन में बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर को नाम रखना शुरू करते हैं, परमेश्वर को सवाल करना शुरू करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को यदि हमारे जीवन में कार्य करना है, हमें आशीषित उसे यदि करना है,
तो हमारी निर्बलताओं में अपने सामर्थ्य को प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए जीवन की परिस्थितियों के लिए, जीवन के हालातों के लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने विशेष रूप से रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए, कोई भी बात के लिए हम परमेश्वर के सामने हम ना बुड़बुड़ाते हुए हम इस बात पर घमंड करें कि परमेश्वर ने निर्बलताएं हमारे जीवन में दी है, क्योंकि परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। उस विधवा स्त्री के सामने से पास केवल एक सामान्य बर्तन था, लेकिन वो सामान्य बर्तन सारे खाली बर्तनों को भरने वाला बना। सारे खाली बर्तनों को उस सामान्य बर्तन ने वहां पर भर दिया। परमेश्वर हमारे भी जीवन को इसी रीति से, औरों के जीवन को हमारे जीवन से वो आशीषित करने वाला परमेश्वर, हमारे द्वारा हमारे परिवार को आशीषित करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे द्वारा हमारे पति को, हमारे पत्नी को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हमारे द्वारा हमारे बच्चों को परमेश्वर आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हमारे द्वारा हमारे माता पिताओं को परमेश्वर आशीषित करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो सामान्य बर्तन, वो सामान्य जीवन परमेश्वर के हाथों में देना अनिवार्य है। बगैर परमेश्वर के हाथों में दिए, परमेश्वर को बगैर अपने जीवन की सामान्य बातें उसे समर्पित किए, हम परमेश्वर का असामान्य कार्य अनुभव नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर का अद्भुत कार्य हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वचन हमें ये कहता है कि यदि हम राई के दाने इतना भी विश्वास रखते हैं तो हम पहाड़ को हटा सकेंगे। राई के दाने इतना भी यदि हमारा विश्वास है तो हम पहाड़ को हटा सकेंगे। ये प्रभु का कार्य है। परमेश्वर बड़ी चीजों को नहीं चाहता, बड़ी बातों से वो अपने सामर्थ को प्रकट करना नहीं चाहता। छोटी बातों से परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों को प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम बाइबल में कई जगह पर इस बात को पाएंगे। न केवल ऐसा सामान्य बर्तन जो हांडी में तेल था उस विधवा स्त्री के पास में, लेकिन दाऊद की वो गोफन, या फिर हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसके पास में केवल उसका खाना था। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जो 5000 लोगों को खाना खिलाया, वहां पर कैसा था? केवल उसका ही पेट भर सके इतना खाना उसके पास में था। लेकिन हम वहां पर देखते हैं कितने लोगों को खाना खिलाया गया? 5000 लोगों को खाना खिलाया। ये बड़ी मेजबानी थी, शादी से भी बड़ी विशेष रूप से दावत ये वहां पर दी गई। शादी में तो हम देखते हैं 1000 लोग, 2000 लोग, 3000 लोग, ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हो गए। और उतने लोगों के लिए भी हम बजट, विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के बजटों के माध्यम से हम कार्य करते हैं, अपने प्रोग्राम को हम तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल एक बच्चे के खाने से वहां पर 5000 लोगों को खिलाया गया। वह जब परमेश्वर के हाथों में दिया गया, वह सामान्य खाना जो एक का पेट भर सकेगा, वो 5000 लोगों का पेट भरने वाला था। 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद भी वहां पर खाना बचा, टोकरियां बची। यह प्रभु का अद्भुत कार्य है। यह परमेश्वर हमारे जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट करने वाला हमारा प्रभु है। मेरे पास कितना है इसको महत्व नहीं है, मैं कैसे परमेश्वर को देता हूं, यह हमारे लिए बात बहुत मायने रखती है। मैं किस विश्वास के साथ प्रभु के हाथों में अपने जीवन की सामान्य बातें देता हूं, यह हमारे लिए इस बात का मायना हमारे लिए बहुत है। हमारा विश्वास जो है वो चमत्कार को लेकर आता है। फेथ एक्टिवेट्स मिरेकल्स। हमारे जीवन में हमारा विश्वास किस प्रकार से हम प्रभु पर रख रहे हैं, ये हमारे जीवन में सोचना अनिवार्य है। 3 महत्वपूर्ण बातें इस विधवा स्त्री के जीवन से, या फिर और भी अन्य जो लोग हैं जिन्होंने अपने सामान्य साधनों को प्रभु के हाथों में समर्पित किया, उनके जीवन से हम 3 महत्वपूर्ण बातें अपने जीवन में सीख सकते हैं। पहली बात यह कि हम अपने जीवन में जब अद्भुत कार्य का अनुभव लेना चाहते हैं, परमेश्वर अपने सामर्थ को मेरे जीवन में प्रकट करे, मेरे परिवार में प्रकट करे, मैंने जो काम अपने हाथ में लिया इसे मुझे सफलता परमेश्वर दे, ऐसा यदि हमें लगता है तो हमें सबसे पहली बात है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। डू नॉट गिव अप। हमें अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। उस स्त्री ने वहां पर, उसके लिए आज के संसार के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उसके लिए एक पर्याय था उस विधवा स्त्री के पास, वो जाकर अभी सुसाइड कर लेगी। उसके बेटों को भी वहां पर वो कुछ खाने को दे देगी और वो सुसाइड कर लेगी। आज लोग यही करते हैं। उनके पास में यदि कोई पर्याय नहीं बचता है तो यही एक आखिरी पर्याय लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं, परिवार अपना रहे। यदि हम न्यूज देखते हैं, यदि हम पेपर पढ़ेंगे तो हमें एक पेपर में एक न्यूज तो ऐसी मिलेगी कि एक परिवार ने अपना जीवन जो है वो खत्म कर दिया, क्योंकि बहुत कर्ज था, बहुत कर्जा हो गया था, बहुत प्रकार की परेशानियां थी और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन यात्रा को समाप्त कर दिया। लेकिन ये हमारे लिए पर्याय नहीं है। हम मसीह विश्वासी लोग जो है, वचन हमें यह कहता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। और इसीलिए यदि वचन हम पढ़ते हैं, गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय और उसका 9वां वचन यदि हम पढ़ेंगे तो वचन हमें यह कहता है
गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय 9वां वचन, हम भले काम करने में साहस न छोड़े। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी भी काटेंगे। यदि हम ढीले ना पड़े, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर हम कटनी भी काटेंगे। ये वचन हमें कहता है। ये हमें नहीं पता कब प्रतिफल मिलेगा, लेकिन हमें कार्य करना, साहस करना छोड़ना नहीं है। डू नॉट गिव अप, हार न माने। जो परिस्थितियां सामने है उसका सामना हमें अपने जीवन में करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे जीवन के सामान्य साधन या परमेश्वर के असामान्य कार्यों को भी अपने जीवन में अनुभव करने का मौका हमें दे सकते हैं, और हमें अपने जीवन में हार नहीं मानना है। और यदि दूसरी बात हम देखें, यह है कि हम अपने जीवन में परिश्रम करते हैं। हम अपने जीवन में परिश्रम करते हैं। हार तो नहीं मानना है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ करना भी है। विश्वास या कर्म बिना मरा हुआ है, वचन हमें कहता है। यदि हम सोचेंगे कि हमें हार नहीं मानना है, लेकिन हम कुछ करेंगे ही नहीं, परिश्रम ही नहीं करेंगे, तो हमारा वो हार मानना ये निष्फल हो जाएगा। हमारे जीवन में हमें विशेष रूप से कार्य करना, परिश्रम करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यदि हम नीति वचन इसका 10वां अध्याय और उसका 4था पद यदि हम पढ़ते हैं, तो वचन हमें यह कहता है कि जो ढिलाई का काम करता है वो निर्धन हो जाता है। जो ढिलाई का काम करता है वो निर्धन हो जाता है। जो आलसी हो जाता है, जिसे कोई काम नहीं करना है, वो क्या होता है? तो वचन कहता है वो निर्धन हो जाता है। लेकिन आगे वचन में कहा है, कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो परिश्रम करते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देता है। परिश्रम, वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 वचन, कि प्रभु यीशु मसीह में किए हुए हमारे परिश्रम यह व्यर्थ नहीं है। कोई भी परिश्रम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, परमेश्वर हर परिश्रमों का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। सो अपने जीवन में जब कठिनाई आती है, अपने जीवन में जब परेशानी आती है, हमारे जीवन में जब सवाल आते हैं, हमारे जीवन में जब आगे हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हार न माने और परिश्रम करते रहें, ढिलाई ना करें। यदि हम ढिलाई करेंगे तो हम निर्धन हो जाएंगे, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और वचन कहता है कि जो कामकाजी लोग होते हैं, उनके हाथों के कारण वो धनी होते हैं। उनके हाथों के कारण, यानी जो परिश्रम करता है, जो हार न मानते हुए विशेष रूप से एक्शन करता है, कृति करता है, वो अपने जीवन में उसका प्रतिफल पाएगा। ये प्रभु के वचन के माध्यम से हम देखते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे जीवन में यह जरूरी है कि हमारे पास जो है वो हम प्रभु को दें। हमारे पास जो है वो हम प्रभु को दें। मुझे शायद सिर्फ पढ़ना आता होगा, वो मैं प्रभु के लिए पढ़ना उसका उपयोग करूं। मुझे सिर्फ लिखना आता होगा, मैं प्रभु के लिए लिखना, मैं अपना वो कार्य जो है वो प्रभु को समर्पित करूं। मुझे गाना आता है तो मैं सिर्फ प्रभु के लिए गाऊं। मुझे अपने जीवन में जो बात परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी, छोटी होगी, शायद वो सामान्य होगी, हर कोई कर सकेगा, लेकिन मेरे जीवन में यदि वो मुझे दिए, मुझे वो प्रभु के हाथों में देना जरूरी है। मुझे प्रभु के हाथों में उस बातों को समर्पित करना जरूरी है, तभी प्रभु का असामान्य कार्य मेरे जीवन में मैं अनुभव कर पाऊंगा। और इसीलिए वचन ही हमें इस प्रकार से कहता है, जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसका 10 और 11 वचन यदि हम पढ़ते हैं, तो वचन हमें स्पष्ट रीति से इस बात के लिए प्रेरित करता है, जिसे जो दान मिला है उस दान के अनुसार वो परमेश्वर को अपना समर्पण करें। देखिए वचन कहता है, पहला पत्रस 4था अध्याय 10 और 11 वचन, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी परमेश्वर का है। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में दान दिया, हमने अपने द्वारा ही दान को प्राप्त नहीं किया है। जिसे जो दान मिला है वो उस अनुसार भले भंडारियों के समान परमेश्वर की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करे। यह प्रभु का वचन यहाँ पर हमें ज्ञात कराता है। हमारे पास जो है वो उसे हमें परमेश्वर को देना अनिवार्य है। यदि कुलुस्सियों की पत्री इसका 3रा अध्याय 23 और 24 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, वो वचन भी यह कहता है, जो कुछ तुम करोगे वो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो वो तन मन से करो, मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए तुम करते हो, ऐसे करो। मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए करते हो, ऐसे करो। ये प्रभु का वचन कहता है। आज हमें परमेश्वर ने जो भी सामान्य बातें हमारे जीवन में दी,
सामान्य टैलेंट्स परमेश्वर ने शायद हमें दिए जो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि मेरे पास वो है तो मुझे वो परमेश्वर के लिए मैं करता हूँ इस प्रकार से मुझे प्रभु के हाथों में देना है। मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, मनुष्य की बढ़ाई करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हमें जो हमारे पास है वो हमें परमेश्वर के हाथों में देना है। उस विधवा स्त्री ने भी, उसके पास सामान्य बर्तन था, उस बर्तन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। कई और बर्तन उस तेल से भरे गए, वो तेल उड़ेला गया और बर्तन भरते गए। एक गोफन से, साधारण गोफन थी, वह चरवाहों का हम देखते हैं कि उपयोग करने वाला एक साधन था कि वो भेड़ बकरियों को चराने जब जंगल में जाए तो किसी विशेष रूप से पशु को या फिर उनके भेड़ बकरियों को जिससे खतरा है उसे दूर करने के लिए केवल वो एक साधन था। लेकिन उस गोलियत को उसने मार गिराया, ये केवल परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। साधारण गोफन, वो सामान्य गोफन वहां पर कार्य करने वाली बनी। हम यदि देखें प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला चमत्कार किया, पानी का दाखरस बनाया, उस पानी में और कोई चीजें उसने नहीं डाली, साधारण पानी था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब दाखरस खत्म हो गया पानी को लेकर आओ, उस घड़े में भरो। प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी से दाखरस को बनाया। आज हमारे जीवन में भी पानी से कोई साधन होंगे, पानी जैसे कोई साधन होंगे कि जो केवल प्यास बुझाने का काम करते, वहां वो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उन पानी से भी परमेश्वर दाखरस बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह असामान्य कार्य करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। और इसीलिए हमें अपना सब कुछ उस प्रभु पर सौंप देना है। नीति वचन उसका 16वां अध्याय और 3 वचन कहता है अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, हम हमारे सारी कल्पनाएं ये सिद्ध हो जाएगी। हमारे काम यदि हम यहोवा पर डाल देते हैं, हमारी सारी कल्पनाएं, वचन कहता है कल्पनाएं, जो हम कल्पना कर रहे हैं हर कल्पनाओं को परमेश्वर सिद्ध करेगा, जो शायद अब तक हमारे प्रकट स्वरूप में सामने भी नहीं है। हम केवल सोच रहे हैं, हमारी कल्पनाओं में वो बातें हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथों में यदि उन कल्पनाओं को सोचते हैं, उन कल्पनाओं को परमेश्वर सिद्ध करने वाला हमारा प्रभु है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन की तमाम सामान्य बातें हम उस परमेश्वर के हाथों में दें, ताकि उसका असामान्य कार्य हम अपने जीवन में अनुभव करें, हमारे परिवार में अनुभव करें, हमारे बच्चों के जीवन में अनुभव करें, हमारे माता पिता के जीवन में अनुभव करें, हमारे रिश्तों में परमेश्वर का असामान्य कार्य हम अनुभव करें। हमारे कई रिश्ते शायद किसी ने भी कितना भी बीच में बिछुआई की, मध्यस्थी की, वो रिश्ते शायद सुधर नहीं सकते, वो शायद रिश्ते फिर से अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु के हाथों में भी उन रिश्तों को हम देंगे, परमेश्वर उन रिश्तों को सही करने वाला परमेश्वर है। असामान्य कार्य हमारे रिश्तों में भी परमेश्वर करने वाला हमारा परमेश्वर है। रिश्ते हमारे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, हमारे जीवन में हमारे माता पिता के साथ हमारे रिश्ते बिगड़े हुए क्यों ना हो, हमारे बच्चों के साथ बिगड़े हुए क्यों ना हो, परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। हमें हार न मानते हुए, परमेश्वर में परिश्रम करते हुए, हमें हर बातों को प्रभु के हाथों में यदि हम सौंपेंगे, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होगा। और वचन कहता है यहोवा पर सब डाल दो, ताकि तुम्हारी कल्पनाएं जो है उससे हो जाएगी। परमेश्वर हम सबों के वचनों के द्वारा आशीष दे, और उस विधवा स्त्री की तरह हम भी अपने जीवन में प्रभु की बरकतें, उंडेली जाने वाली जो बरकतें हैं, वो हमारे जीवन में हर समय प्राप्त होती रहे, ये परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए प्रियो, इस समय प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय फिर एक बार आपके चरणों के पास आते हैं। हमारे जीवन की तमाम सामान्य बातों को प्रभु, साधनों को, टैलेंट्स को, हमारी प्रभु परमेश्वर हर एक दान वरदानों को प्रभु आज हम आपके हाथों में देना चाहते हैं, ताकि प्रभु आपके असामान्य कार्य हम अपने जीवन में, परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारे कामों में, हर बातों में प्रभु हम पिता परमेश्वर आपके बरकतों को अनुभव कर सकें। आपके हमारी निर्बलताओं में प्रभु आपकी सामर्थ सिद्ध होती है, ये वचन कहता है। इसलिए प्रभु हम अपना सब कुछ आपके हाथों में इस समय सौंपना चाहते हैं। प्रभु आपके आत्मा में होकर प्रभु आप हमें चलाइए। हम अपने जीवन की परिस्थितियों से हार न माने, हमारे जीवन की परिस्थितियों में प्रभु हम परिश्रम करना न छोड़ें। हमारे जीवन की परिस्थितियों में हम आपको भी, अपनी बातों को, अपने साधनों को जो सामान्य सी है प्रभु आपको समर्पित करना न छोड़े, ऐसी आप कृपा करें, ताकि प्रभु हम आपका अद्भुत कार्य अपने जीवन, परिवार, कार्यों में प्रभु हम अनुभव कर सकें। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते। इस प्रार्थना को असामान्य कार्य करने वाले हमारे जीवन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए प्रभु ऐसे कबूल कीजिए। आमीन।